नियम क्या है, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। कि चिताशनो चिता श्वासो और चित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपम मनः संधारयेद्धिया। भगवत भक्ति के नियम क्या है, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहले जो भगवत भक्ति के मार्ग पर जाए, सबसे पहले आसन की सिद्धि होनी चाहिए। सिद्ध आसन होना चाहिए। आसन पर हम बैठे कथा श्रवण करें, भगवान की भक्ति मार्ग पर चले, तो सबसे पहले आसन सिद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि एक पैर इधर निकाला, 1 मिनट के बाद में दूसरा इधर निकाला, कभी ऐसे करवट बदला, कभी ऐसे हुए, कभी ऐसे हुए। नहीं भैया, आसन सिद्ध होना चाहिए। परीक्षित ने कहा कि आसन सिद्धि से अगर एक आसन पर कोई बैठना सीख जाए, क्या प्रभु की कृपा हो सकती है? सुखदेव जी ने कहा, नहीं राजा, केवल मात्र आसन सिद्ध करने से क्यों नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। कैसे? बोले बैल की तरह। सुखदेव जी कहते हैं, केवल आसन सिद्धि से कुछ नहीं होने वाला। अगर आसन सिद्ध हो गया, एक आसन पर आप घंटों घंटों बैठे रहें और आप सोचें कि प्रभु की कृपा हो जाएगी, नहीं भैया, होगा क्या? कि आसन मारे क्या हुआ, और जो मरी न मन की आस, कोलू जैसा बैल जो घर ही कोस 50। अब तो गन्ने की मशीन निकल गई है ना, तेल निकालने की मशीन लगी हुई है। पहले कोलू चलते थे, कोलू, और कोलू के को चलाने के लिए बैल की आवश्यकता होती थी। कोलू में सुबह बैल लगाया जाता था और वो ऐसे चक्कर चक्कर गोल गोल घूमता रहता था। अच्छा, सुबह चलाया और शाम तक वो चलता रहता था। शाम को पूछो कि भैया कहाँ पहुंचे? अब चल रहे हैं तो कहीं न कहीं तो पहुंचे होंगे। सुबह बैल से चला बैल, और शाम को किसी ने बैल से पूछा कि भैया कहाँ पहुंचे? तो बैल का क्या जवाब था? जहां से चले वही की वही है। प्रेम से बोलो। ऐसे ही केवल मात्र आसन सिद्धि करने की क्रिया है। केवल आसन सिद्ध किया, अन्यत्र प्रभु के नियमों को नहीं अपनाया, तो मान करके चलना कोलू की बैल की दशा हो जाएगी। जहां थे वही की वही रहेंगे। तो और क्या करना चाहिए? परीक्षित ने प्रश्न किया। इन बच्चों को शांत करवाएं। आचार्य जी से निवेदन, अगर ध्यान है। केवल मात्र आसन सिद्धि से काम नहीं चलेगा, तो क्या करना है? बोले सुनो, कि जितासनो जिता श्वासो। पहले आसन को जीतो। आसन को जीतने के बाद श्वास पर कंट्रोल करो। प्राणायाम विधि के द्वारा आसन पर जिस समय बैठो, और आसन पर बैठने के बाद जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, माला लेकर के बैठना है अथवा ऐसे ही बैठना है। आसन पर बैठ करके श्वास की सिद्धि होनी चाहिए। प्राणायाम विधि के द्वारा धीरे धीरे श्वास को लेना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। हर एक श्वास में उस प्रभु के नाम का सुमिरन करना। हर एक श्वास प्रभु के नाम का उच्चारण करें। हर एक श्वास से उस विधाता के नाम का उच्चारण होता रहे। हर एक श्वास आपकी भगवान के नाम का उच्चारण करती रहे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन को विषयों के विष से हटाते रहो। हर एक कार्य आपका भजन बन जाए। और बोली, और सुनो, और क्या करना है? सुखदेव जी कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो। पहले आसन को सिद्ध करो, श्वास को शुद्ध पवित्र करो, श्वास पर कंट्रोल करो।
क्योंकि प्यारे विधाता कभी किसी को उम्र लेकर के नहीं भेजता। भगवान इस धरा पर जब भेजता है ना तो किसी को उम्र नहीं देता कि तू 20 साल जीवित रहेगा, तू 50 वर्ष तक जीवित रहेगा, तू पूरे 100 साल जी करके आएगा। नहीं भैया, श्वास दे करके भेजता है। जब श्वास पूरी हो जाती है ना उसके बाद अपने आप ही इस काया से वो जीवात्मा निकल जाया करती है। वो परमात्मा इस श्वास के साथ इस शरीर को छोड़ दिया करता है। इसलिए श्वास अगर आपके कंट्रोल में होंगी तो क्या होगा, आप अधिक अवधि तक अपने जीवन को चलाएंगे। और अगर आपकी अवधि अधिक होगी, आपकी उम्र ज्यादा होगी, तो आपको भजन करने का अवसर भी ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। और बोले और सुनो भैया कि जिताशनो जित श्वासो, दो नियम हुए। अब तीसरा नियम बताते हैं सुखदेव जी। तीसरा नियम कौन सा होना चाहिए हर जीव का, कि जिताशनो जिता श्वासो। और तीसरा नियम बताया कौन सा, बोले जित संगो जितेंद्रिय। जित संग, आपका संग बहुत उत्तम होना चाहिए। ध्यान रखना, आप कितने भी धर्मज्ञ क्यों न हो, आप कितने भी बड़े प्रभु भक्त क्यों न हो, आपकी आत्मा कितनी भी पवित्र क्यों न हो, आपकी आत्मा कितनी भी शुद्ध क्यों न हो, अगर आपका संग अच्छा नहीं है प्यारे, तो निश्चित रूप से आप मान करके चलना, धीरे 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 आपके विचार भी अशुद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि संत कहते हैं भैया, संगत ही गुण उपजे और संगत ही बिन साए। अगर आपकी संगति अच्छी है तो गुण बढ़ने लगेंगे, और संगति अगर आपकी बुरी है तो आपके गुण अवगुणों में परिवर्तित होने लगेंगे। इसलिए हमारे संत कहते हैं भैया, भजन करो न करो, जप करो न करो चलेगा, तप करो न करो तो भी चलेगा, लेकिन एक संकल्प अवश्य ले लो। क्या हमारे संत कहा करते हैं कि तजोरे मन हरि हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे संत कहा करते हैं प्यारे, जीवन में आप कोई धर्म कर्म अपना पाए न अपना पाए चलेगा, लेकिन आपका संग उत्तम होना चाहिए। करें क्या, बोले जो हरि के विमुख हैं, भगवान से दूर रहने वाले हैं, उनका परित्याग कर दो। क्यों, जाके है संग कुमति उपजते हैं, जाके है संग कुमति उपजते हैं। वो संग संग नहीं हुआ करता भैया, वो साथी साथी नहीं होता, जिसके साथ रहने से बुराइयां जीवन में प्रवेश करें। अगर ऐसा कोई साथी है ना, तो हमारे संत कहा करते हैं, जाके संग कुमति उपजती है, जाके संग कुमति उपजती है, पढ़त भजन महभंग हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग।
भैया हमारे शास्त्र कहते हैं परित्याग कर दो, छोड़ दो किसको? जाके संग कुमत उपजते हैं, जिसके साथ रहने से हमारे अंदर बुराइयां आती हैं। तजिए ताहि कोट बैरी शम, संतों ने तो कहा ऐसे व्यक्ति का परित्याग करो, केवल परित्याग मत करो, मन में धारणा धारण कर लो। ये कौन है? बोले करोड़ बैरी शम। करोड़ों दुश्मनों में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा अगर कोई वैरी है तो वही है जो हमको भगवान की भक्ति से दूर करता है। अब आप कहेंगे कि महाराज ये कैसे बात बनेगी? हमारा कोई अपना घर बार, घर परिवार से दूर का हो कोई, तो एक बार को छोड़ भी दिया जाए। अगर कदाचित हमारा पिता, हमारा भाई, हमारी माँ, हमारे सगे संबंधी अगर ऐसे हो तो उनके साथ हम क्या करें? हमारे संत कहते हैं छोड़ दो। आप कहेंगे क्या संभव है? आप कहेंगे क्या ऐसा संभव है? तो हम एक ही बात कहेंगे कि भैया अगर आप उनको छोड़ेंगे तो कोई नई रीत चालू नहीं करेंगे। ऐसा पहले हुआ है ना? तजो पिता प्रहलाद विभीषण, आप नया नहीं करेंगे, पहले किया है ना। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, ओहो बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। अरे आप कुछ नया नहीं करेंगे। पिता जिसके ऋण से उऋण होना आसान नहीं होता भैया, लेकिन भगवत भक्ति से दूर करने के कारण उस पिता का भी परित्याग कर दिया किसने? याद करो, पिता का परित्याग किया भक्त प्रहलाद ने। भक्त प्रहलाद ने पिता का भी परित्याग कर दिया, पिता को भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हरि की भक्ति से, भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से दूर करना चाहता था। आप कहेंगे पिता को छोड़ दिया, लेकिन अगर भाई गड़बड़ करे तो छोड़ दो भैया। हुआ है ना पहले, एक एक नाता रिश्ता तोड़ दिया। अगर कोई प्रभु का भक्त है तो उसने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भाई का परित्याग करना आसान नहीं होता प्यारे। अगर भाई शुद्ध आत्मा का है, पवित्र आत्मा का, हमारे संत कहते हैं भाई अगर सुहृदी है, भाई अगर अच्छा है तो अन्यत्र संसार की मित्रता की आवश्यकता नहीं हमको। हमारे संत कहते हैं भाई जैसा प्यार नहीं और भाई जैसा यार नहीं, तकरार ना हो तो। भाई जैसा यार नहीं, तकरार ना हो तो। हो भाई जैसा यार नहीं, तकरार ना हो तो। भाई जैसा यार नहीं, तकरार ना हो तो। और औरत जैसा साथी नहीं, बदकार ना हो तो। औरत जैसा साथी नहीं, बदकार ना हो तो। अरे शास्त्र कहते हैं भाई के समान कोई मित्र नहीं। अगर भाई गद्दारी ना करे, अगर वो भाई
जिसका प्रत्याग करना मुश्किल है, वो गड़बड़ करे तो छोड़ने लायक है। हाँ भैया, आप नया नहीं करेंगे। उस भाई का भी प्रत्याग किया नवल जी। किसने? विभीषण ने। राम से दूर करना चाहता था, राम से करता है भाई, आपको प्रभु भक्ति से दूर करता है भैया, तो परित्याग। सबसे बड़ी विडंबना, मां को भाई को छोड़ना आसान है, पिता को छोड़ना भी एक बार को आसान हो सकता है प्यारे, लेकिन अगर कदाचित जन्म देने वाली मां गड़बड़ करे, आपको भक्ति से दूर करने का प्रयत्न करे, क्या उसे छोड़ना संभव है? शास्त्र कहते हैं भैया, हर एक ऋण से जीव उऋण हो सकता है, लेकिन केवल मात्र एक ही ऋण ऐसा है जिससे मरते दम तक जीव उऋण नहीं होता, और वो ऋण हुआ करता है मात्र ऋण। क्या मां को छोड़ना आसान है? आप नया नहीं करेंगे। उस मां का भी प्रत्याग किया किसने? लेकिन केवल मात्र एक ही ऋण ऐसा है जिससे मरते दम तक जीव उऋण नहीं होता, और वो ऋण हुआ करता है मात्र ऋण। क्या मां को छोड़ना आसान है? आप नया नहीं करेंगे। उस मां का भी प्रत्याग किया किसने? मानस में भरत के चरित्र का दर्शन करके देखो प्यारे। जब भक्त ननिहाल से लौट करके आए हैं, जब भक्त भरत को पता चला है राम को वनवास दिलाने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो मेरी मां, मुझे जन्म देने वाली मेरी जननी, मेरी मां कैकेयी का हाथ है। भक्त भरत ने संकल्प ले लिया, आज के बाद मैं मां कह करके तुझे कभी नहीं बुलाऊंगा। केवल मां के संबंध को ही नहीं थोड़ा भक्त भरत ने, भक्त भरत तो चीख चीख करके कहा करते थे, अरे ओ कैकेयी, क्या तेरी मति पर पत्थर पड़ गए? एक बार भी विवेक नहीं किया, एक बार तो मेरे सुख के लिए तूने मेरे राम को मुझसे दूर कर दिया, एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। भक्त भरत चीख चीख करके कहा करते थे भैया, दुष्ट पापिनी कैकेयी माता मरी नहीं कलिहारी, दुष्ट पापिनी कैकेयी माता मरी नहीं कलिहारी। एक बार नहीं, भक्त भरत ने न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिस मां के ऋण से मरते दम तक जीव उऋण नहीं होता, उस मां ने जब भगवान को दूर किया, भक्त से, भक्त को भगवान से दूर किया, उस मां का भी प्रत्याग कर दिया। केवल मात्र प्रत्याग ही नहीं किया प्यारे, बहुत बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग किया मां से। दुष्ट पापिनी कैकेयी माता मरी नहीं कलिहारी, दुष्ट पापिनी कैकेयी माता मरी नहीं कलिहारी। और भाई बन को भेज दिए तूने, जुल्म किए बड़ भारी, भाई बन को भेज दिए तूने, जुल्म किए बड़ भारी। कैकेयी विधाता तेरे लिए उस समय पर, उस पल में प्रतिकूल क्यों नहीं हुआ? जिस समय तेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, मेरे राम को दूर करने का विचार उत्पन्न हुआ,
उस समय तेरी श्वास क्यों नहीं रुकी, उस समय तेरे जीवन का अंत क्यों नहीं हुआ। कैसी प्रीति रही होगी राम से भरत की, आप दर्शन करके देखना। जन्म देने वाली मां केके का अपराध नहीं था, केके तो पुत्र सुख के लिए करना चाहती थी, लेकिन भूल में थी। भरत परम भक्त थे भरत, और भक्त अगर सच्चा भक्त होगा प्यारे, तो सच्चा भक्त कभी भगवान से सुख संपदा की याचना नहीं करता। और शास्त्र ये भी कहते हैं भैया कि अगर सच्चा भक्त है और प्रभु जब प्रसन्न होता है सच्चे भक्त से, तो भगवान कभी माया ने प्रदान नहीं करते भक्त। इन कहूँ राम भक्त निज देहि, जो सच्चे भक्त होते हैं प्रभु उनको अपनी भक्ति प्रदान किया करते हैं। ये भक्त हैं, और जब भक्त ने सुना मेरी माँ ने मेरे राम को दूर किया है, भक्त चीख चीख करके केवल एक ही बात कहते थे कि कई दुष्ट पापिनी के कई माता मरी नहीं कलिहारी, दुष्ट पापिनी के कई माता मरी नहीं कलिहारी। हो भाई बन को भेज दिए तूने जुल्म किए बड़ भारी, भाई बन को भेज दिए तूने जुल्म करे बड़ भारी। हो भाई बन को भेज दिए तूने जुल्म किए बड़ भारी, भाई बन को भेज दिए तूने जुल्म किए बड़ भारी। माँ का भी प्रत्याग कर दिया भक्त भरत ने। शास्त्र कहते हैं भैया वही जीव मनुष्य कहलाने के अधिकारी है भैया, जो हर एक पल प्रभु की भक्ति को जीवन में धारण करे। अगर आपका संग उत्तम है तो आपकी भक्ति प्रबल होती रहेगी। अगर संग अगर आपका अच्छा नहीं है, ध्यान रखना प्यारे, संगत ही गुण उपज और संगति ही विनसा। संगति अगर अच्छी है तो गुण उत्पन्न हो जाएंगे, और संगति में अगर कहीं खोट है आप धीरे धीरे पाप की ओर बढ़ने लगे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भैया तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजती है, जाके संग कुमति उपजते हैं। पड़त भजन मह भंग, हरि विमुखनि को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखनि को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सुखदेव जी महाराज ने नियम बताए भैया, अगर आप जीवन में भगवत भक्ति को धारण करना चाहते हो तो सबसे पहले आसन की सिद्धि करो।
कि जिताशनो जित श्वासो और जित संगो जितेंद्रिय। पहले आसन को और आसन को जीतने के बाद प्यारे श्वास को सिद्ध करो, हर एक श्वास आपके प्रभु के नाम का उच्चारण करती रहे। उसके बाद आपका संग उत्तम होना चाहिए, ऐसा संग हो जो आपको हरि के चरणों की ओर लेकर के जाए। संग इतना उत्तम होना चाहिए प्यारे, हमारे जीवन में संग हो, हमारे मित्र हो, ऐसे हो जो हमको भगवत भक्ति से जोड़े। अगर भगवत भक्ति से हमको जोड़ते हैं तो वो सच्चे मित्र कहलाने के अधिकारी हैं प्यारे। और बोले और सुनो भैया कि जिताशनो जिता श्वासो और चित संगो जितेंद्रिय। जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखो प्यारे। ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां अगर हमारा साथ दे तो ये हमारी ही इंद्रियां हमारी मुक्ति का कारण बन सकती है। और अगर कदाचित इनके अंदर अगर कोई बुराई उत्पन्न होती है, ये इंद्रियां हमारी हमें अधोगति की ओर लेकर के जा सकती है। एक एक इंद्रिय का वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। नेत्र, जिह्वा, कर्णरिंद्र, शरीर, हस्त, हर एक के